मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ाए थे। ठीक है, यानी वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, वेक्टर क्या होता है और उसके कितने क्या क्या टाइप्स हैं वो चल रहे थे। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, और इसमें आपकी यूनिट का नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बहुत आसान यूनिट है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं करा दिए थे। ठीक है, चलो एक दो वेक्टर और करा देता हूँ आपको। एक हेडिंग डालो, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, देखो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे, है ना, देख लेना आप हिंदी। वैसे समतलीय कहेंगे, समतलीय सदिश। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, समतलीय यानी और कोप्लेनर यानी ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में है ना, उन्हें क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है ना, तो इसी प्लेन में जो वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है द वेक्टर्स जो लाई करते हैं। लाई होने का अर्थ होता है यानी पड़ना, एक तरीके से स्थित होना, एक तरीके से, है ना। तो द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, यानी वे सदिश जो एक ही तल में स्थित होते हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही तल है, प्लेन कैसा है, सेम है। तो द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन लिख देना, आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलो, और कोप्लेनर वेक्टर, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर मैं आपको करा देता हूँ जिसका नाम आप पढ़ के आए हैं 11वीं क्लास में भी, पोजीशन वेक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। ठीक है, ये क्या है, स्थिति सदिश। तो इसके बारे में तो आपको पता है भाई, ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करता है या जिसकी सहायता से किसी बिंदु की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी हेल्प से किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड किया जा सकता है, वो वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, यानी द वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर बाय हेल्प ऑफ विच माने जिसकी, हेल्प, बाय हेल्प माने जिसकी सहायता के द्वारा। तो द वेक्टर बाय हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता के द्वारा, ऐसा वेक्टर जिसकी सहायता के द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हो, मैंने बताया किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड की जा सकती है, किसी बिंदु की स्थिति, किसी कण की स्थिति, है ना। तो बाय हेल्प ऑफ विच द पोजीशन माने स्थिति। तो द पोजीशन, किसकी पोजीशन, किसी बिंदु की या किसी कण की, है ना। तो पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कह लो या पार्टिकल कह लो, कोई एक वर्ड ले लो, है ना। द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट या पार्टिकल इज या कैन बी डिटरमाइंड, ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड, क्लियर है। तो द वेक्टर बाय हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड, यानी ऐसा वेक्टर जिसकी सहायता से किसी पार्टिकल की या किसी पॉइंट की पोजीशन को, स्थिति को डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, को मतलब लिखना, इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। उसे आप क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसे आप किससे डिनोट करते हैं, नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर। इसे आप वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर आर। क्लियर है, चलो वेक्टर आर से डिनोट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखें, वेक्टर आर से तो डिनोट कर लेंगे। एक बात मैं लेकिन आपको थोड़ी सी बता दूं, बेसिक आपको पता होगी, ये कार्टेशियन प्लेन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। और ये है मूल बिंदु, जिसे आप ओरिजिन कहते हैं।
ठीक है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आपको पता होगा, मैंने यूनिट वेक्टर तो पढ़ा रखा है आपको, एकांक सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश जो होते हैं, यूनिट वेक्टर जो होते हैं, एक्स एक्सिस का जो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, वो होता है आई कैप। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को कैप लगाकर डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जे एक्सिस वो जे कैप होगा वाई एक्सिस का एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस का क्या होता है, के कैप, ठीक है। ये बातें आप जानते हैं, 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। क्लियर है। तो वेक्टर आर का जो है ना फॉर्मूला होता है, ये भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ठीक है। लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाई, लिख लेना वेक्टर आर, और नेक्स्ट लाइन में ये फॉर्मूला लिखना, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर आर का, ठीक है। बॉक्स बंद कर देना। वेक्टर आर का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में भी, फिजिक्स में। क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप मैंने बताया एक्स अक्ष का एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ जे एक्सिस के कैप होता है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर नोट करो, पोजीशन वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है जी। चलो मैं फिर रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। आगे सुनो, ठीक है। ये वेक्टर्स जो जिनकी आवश्यकता थी मैंने आपको करा दी है। आगे देखो, अब हम लाज पढ़ेंगे, लाज माने नियम पढ़ेंगे, किसके, वेक्टर को ऐड करने के, ठीक है। तो हेडिंग डालो, लाज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। हेडिंग है लाज यानी नियम, किसके नियम है, एडिशन के हैं, लॉज ऑफ एडिशन, एडिशन यानी जोड़ना, ठीक है। लॉज ऑफ एडिशन, क्लियर है। एडिशन का क्या अर्थ होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। चलो मैंने रफ कर दिया है। तो लॉज ऑफ एडिशन, देखो एडिशन का लॉज पढ़ना है ना, लॉज ऑफ एडिशन, लॉज माने नियम, और एडिशन क्या होता है आप जानते हैं, एडिशन माने होता है, ठीक है, जोड़ना। तो किसके लॉज पढ़ने हैं आपको, एडिशन के लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। एडिशन के लॉज पढ़ने हैं आपको, तो लॉज ऑफ एडिशन। और किसे जोड़ेंगे आप, यहाँ पर अब क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, तो आप किसे जोड़ेंगे, वेक्टर्स को। तो लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर को जोड़ने के नियम पढ़ेंगे। इसे हिंदी में लिखना चाहूँ तो मैं, सदिशों को, देखो वेक्टर्स क्या, सदिश, और एडिशन होता है योग। तो सदिश योग के नियम है ये, यानी सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, उनके नियम हैं। तो लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें देखो ये नियम भी आपके लिए नए नहीं है, ये भी आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं वेक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है। तो पहला नियम आपको बताया, कई बार मैं भी बता चुका होगा शायद। देखो क्या होता है, सदिश त्रिभुज नियम होता है एक, जिसे आप कहते हैं वेक्टर ट्राइंगल लॉ, या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कह सकते हो आप, है ना। ट्राइंगल लॉ, मेन बात कैसा है, ये त्रिभुज वाला नियम है, ट्राइंगल लॉ है। तो ट्राइंगल लॉ है ना, यानी त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन का क्या मतलब है, सदिश योग। तो सदिश योग का कैसा नियम है ये, ट्राइंगल, त्रिभुज नियम है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम, क्लियर है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। वेक्टर ट्राइंगल लॉ भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हो, वेक्टर ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ तो है ही है, लेकिन इस नाम से भी पुकारते हैं ज़्यादा, वेक्टर ट्राइंगल लॉ यानी सदिश त्रिभुज नियम, ठीक है। लिख लेना आप। चलो तो देखो ये नियम होता क्या है, ये तो मैंने, है ना, बता रखा होगा शायद, और नहीं भी बताया तो अब यहाँ पढ़ेंगे ही, बाकी 11वीं क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे। देखो क्या है, जैसे ये है, दो
दो वेक्टर हैं उन्हें ऐड करना है आपको, है ना, क्योंकि ये क्या है, एडिशन यानी योग। किसका योग करना है, किसका एडिशन करना है, वेक्टर्स का। वेक्टर्स को जोड़ना है और किस नियम के द्वारा, किस लॉ के द्वारा, ट्राइंगल लॉ के द्वारा। ठीक है, तो देखो मान लो एक वेक्टर है ये, मान लो कितना है ये, वेक्टर ए मान लूँ। ठीक है, ठीक है जी, एक इस तरीके से है और एक और मान लो कोई सा, मान लो एक इस तरीके से है। ठीक है, ये दो वेक्टर हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वेक्टर ए इसे मान सकते हो, इसे मान सकते हो, वेक्टर बी। क्लियर है बातें? दो वेक्टर हैं। ठीक है जी, अब आपको इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है, तो आप इसे उठा के या तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो तो जुड़ जाएगा। देखो कैसे, ये 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ये क्या है, वेक्टर बी है और इसे उठा के मैंने कहा, क्या कहा, यहाँ रख लो। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, वेक्टर ए है। अब देखो ध्यान देना, तो ट्राइंगल बनाना है क्योंकि ट्राइंगल लॉ है, त्रिभुज बनाना है क्योंकि त्रिभुज वाला नियम है, इसे इस तरीके से जोड़ लो। ठीक है, तो देखो ये नियम मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया होगा मैकेनिक्स में, और नहीं भी क्या है तो देखो क्या होता है, ये नियम आपने हर जगह यूज किया होगा, 12th क्लास में, 11th में, बाकी 11th में वहाँ तो पढ़ा ही होगा। देखो क्या है, मैंने बताया था आपको या बताया होगा कि आपको मान लो यहाँ पर जाना है ए पर, या इसके नाम रख लो ओ, ठीक है, पी क्यू, इस तरीके से। मान लो आपको क्यू पर जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं ना, आप एक रास्ता है ओ से पी पर जाओ और पी से क्यू पर जाओ। ठीक है, और दूसरा रास्ता है आप डायरेक्ट ओ से कहाँ चले जाओ, क्यू पर चले जाओ। क्लियर है? तो यही आपको, यही क्या है, आपका नियम है। तो देखो ध्यान देना, एक रास्ता है आप डायरेक्ट ओ से कहाँ चले जाओ, क्यू पर, यानी डायरेक्ट ओ से क्यू पर वेक्टर लगाओ क्योंकि ओ से कहाँ जा रहे हैं, क्यू पर। ठीक है, बराबर का निशान लगाओ। दूसरा रास्ता क्या है, ओ से आप पी पर जाओ, ओ से पी पर गए और फिर पी से कहाँ गए, क्यू पर, प्लस, है ना, पी से क्यू पर। प्लस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा रास्ता जोड़ोगे तभी तो क्यू पर पहुँचोगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको, ओ से डायरेक्ट क्यू पर चले जाओ या तो, या दूसरा रास्ता है बराबर का निशान लगा के ओ से पी पर जाओ और पी से क्यू पर जाओ। ठीक है, तो यही नियम है आपका। ओ क्यू आपको निकालना था और आपको बताया ओ पी कितना है, वेक्टर बी। ठीक है, ओ पी कितना है, वेक्टर बी, और देखो पी क्यू कितना है, वेक्टर ए। इसे थोड़ा ढंग से लिखोगे तो वेक्टर ओ क्यू मिलेगा आपको। वेक्टर ए को पहले लिख लो और वेक्टर बी को बाद में लिख लो। तो वेक्टर ओ क्यू आपको कितना मिला, कितना मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो वेक्टर्स ऐड हो गए नहीं, वेक्टर का एडिशन हो गया है नहीं, देखो जुड़ गए हैं। देखो, और जुड़ के कितना आया, वेक्टर ओ क्यू कितना आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये जो मैंने नियम सिखाया है आपको, इस नियम को ही आप क्या कहते हैं, सदिश त्रिभुज नियम कहते हैं, वेक्टर ट्राइंगल, ठीक है, लॉ कहते हैं।